पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकवादी शिविरों को तबाह करने वाले भारत के पैरा कमांडोज हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन यहाँ शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उन्हें बेहद ही कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। अपने ध्येय वाक्य बलिदान को अपने कंधे पर सजाकर चलने वाली यह कमांडो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने मिशन को अंजाम देते हैं। इस वीडियो में हम आपको पैरा कमांडो के बारे में ट्रेनिंग से लेकर सब कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। भारतीय सेना की पैरा फोर्स की स्थापना 1966 में की गई थी। इस फोर्स को 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक छोटे बल उत्तर भारत की इन्फेंट्री से सैनिकों का चयन करके बनाया गया था। जुलाई 1966 में 9वीं बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट सेना की पहली विशेष ऑपरेशन इकाई थी। 1 जुलाई 1967 को 10 पैरा कमांडो का गठन किया गया था और सबसे पहले 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इन्हें लगाया गया था। इस युद्ध में 9 पैरा कमांडो ने जम्मू कश्मीर के मेंढर पूंछ में हेवी गन बैटरी पर कब्जा कर लिया था। इसने 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी भाग लिया था। 80 के दशक में इसे श्रीलंका के गृह युद्ध में भी तैनात किया गया था और इसकी कार्यवाही को ऑपरेशन पवन कोड नेम नाम दिया गया था। आइए अब जानते हैं किस तरह से होता है कमांडो का चयन। पैरा स्पेशल फोर्स बनने के लिए चयन यानी कि भर्ती सेना की विभिन्न रेजिमेंट से ही होती है। इसमें अधिकारी, जवान, जेसीओ सहित विभिन्न रैंकों से सैनिकों को चुने जाते हैं। इन सभी का सिलेक्शन 10,000 में से एक का ही होता है, अर्थात पैरा एसएफ बनने के लिए 10,000 में से एक सैनिक का ही चयन होता है। और फिर शुरू होता है कठिन प्रशिक्षण। दोस्तों, इनकी पहचान इनके सिर पर लगी मैरून बेरेट यानी कि गोल्ड टोपी और ध्येय वाक्य बलिदान से होती है। इसे हासिल करने के लिए बेहद ही मुश्किल प्रशिक्षण को पूरा करना होता है। 90 दिनों के इस ट्रेनिंग को दुनिया के सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से एक माना जाता है और इसमें भाग लेने वाले कुछ ही सैनिक इसे सफलतापूर्वक पार कर पाते हैं। इस ट्रेनिंग में मानसिक, शारीरिक क्षमता और इच्छा शक्ति का जबरदस्त इम्तिहान लिया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान दिन भर में पीठ पर 30 किलो सामान, जिसमें हथियार व अन्य जरूरी साजो सामान लाद कर 30 से 40 किलोमीटर की दौड़, तरह तरह के हथियारों को चलाना और बमों बारूदों की सुरंगों का प्रयोग आदि सभी सिखाया जाता है। इस ट्रेनिंग में सबसे मुश्किल होते हैं 36 घंटे, जिसमें बिना सोए खाए पिए एक मिशन को अंजाम देना होता है। इस मिशन में सैनिकों की हर तरह से परीक्षा ली जाती है। असली गोलियों और बमों के धमाकों के बीच उन्हें दिए गए मिशन को अंजाम देना होता है। यदि कोई सैनिक सोता या खाता पीता पकड़ा जाता है तो उसे या तो तत्काल निकाल दिया जाता है या पूरा कोर्स फिर से करवाया जाता है। इन 36 घंटों के दौरान उन्हें दुश्मन पर हमला करना, दुश्मन के हमले का सामना करना और किसी बंधक को छुड़वाने जैसे खतरनाक कामों को अंजाम देना पड़ता है। इन सब के साथ ही उन्हें इन कामों के दौरान हुई मामूली घटनाओं का भी बारीक से ध्यान रखना पड़ता है, जैसे फला बंधक ने किस रंग के कपड़े पहने थे या जिस रास्ते से वे आए थे वहाँ कितने दरवाजे खिड़की थे। इसका सबसे खतरनाक इम्तिहान होता है जब सैनिकों को डुबाया जाता है। दरअसल यह उनके दिमाग से मौत का डर निकालने के लिए किया जाता है। जब सैनिक थक कर चूर हो जाते हैं तो उन्हें एक कुंड में ले जाकर सांस टूटने तक बार बार पानी में डुबोकर यहाँ देखा जाता है कि कौन कितना सहन कर सकता है। जो भी इस परीक्षा में खरा नहीं उतर पाता उन्हें ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता है। कई बार तो उन्हें हाथ पैर बांधकर पानी में फेंक दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान अधिकतर सैनिक इन 36 घंटों के दौरान इस प्रशिक्षण से बाहर ही हो जाते हैं। इसके बाद आता है एक ऐसा इम्तिहान जो किसी पेशेवर मैराथन धावक के लिए भी बेहद मुश्किल है। इन्हें 100 किलोमीटर की इंड्योरेंस रन में भाग लेकर उसे पूरा करना होता है। 30 किलोमीटर के 2 और 10 किलोमीटर के चरण में 16 से 17 घंटे में पूरी करनी होती है। इससे उनकी दृढ़ता और सहन शक्ति की परीक्षा ली जाती है। इस दौड़ को पूरा करने के बाद भी सैनिकों को कई तरह के ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। 90 दिन के बाद ट्रेनिंग में भाग लेने वाले सदस्यों में से कुछ ही हीरो जवान ही पैरा स्पेशल फोर्स की मैरून बेरेट पहनने का हकदार होते हैं। इनका पूरा जीवन अपने रेजिमेंट के ध्येय वाक्य बलिदान पर ही आधारित होता है। हालांकि इस कठोर ट्रेनिंग की कसौटी पर 10% सैनिक ही खरे उतर पाते हैं।
दोस्तों, क्या आप इतनी कठिन ट्रेनिंग कर सकते हो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और यदि आप एक सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट में जय हिंद भी लिख दें।